Good morning students. Today we will be continuing our chapter of biomolecules और हमने जहाँ पे पिछले क्लास में एंड किया था कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक पे, वहीं से आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि हमने कार्बोहाइड्रेट के जनरल डेफिनेशन को स्टडी किया था और ये डिफ़ाइन किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। फिर हमने देखा था कि किसी भी सब्सटेंस को कार्बोहाइड्रेट होने के लिए it must satisfy three conditions. Number one was कि it should be optically active. Then second condition was कि there should be presence of more than one OH group, and the most important condition was there should be presence of either an aldehyde group or a ketone group. और उसके हिसाब से हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने वाला जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है एक बार हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जो तो इन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी सब्सटेंस को फॉलो करने होते हैं कार्बोहाइड्रेट होने के लिए, दोज आर इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन OH ग्रुप यानी कि दैट शुड बी पॉलीहाइड्रोक्सी, एंड आइदर देयर शुड बी एल्डिहाइड और कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने वाला जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमने पिछले क्लास में एग्जांपल कोट किया था, दैट वाज ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को भी हमने ड्रॉ किया था, लेट अस ड्रॉ इट अगेन। सो दिस इज़ अ ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप। दिस इज द कायरल कार्बन जो कि इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप। अब ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसका हम एक आइसोमेरिक फॉर्म भी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, दैट आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड। नाउ लेट अस नंबर द कार्बन्स ऑफ द ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो आपको पता है कि आपने क्लास 10th में जब नोमेनक्लेचर करना सीखा होगा, जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ होगा नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो आपने सीखा होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी कंपाउंड के अंदर, तो जब नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन की, तो दैट शुड द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ से हम नंबर की शुरुआत करेंगे, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। उसका एक दूसरा फॉर्म हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पे भी नोमेनक्लेचर कर नंबरिंग कर देते हैं 2 एंड 3। अब आप ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म ग्लिसरॉल्डिहाइड का देखोगे तो आप पाओगे कि इन दोनों फॉर्म में जो डिफरेंस है, दिस इज़ ओनली ऑन द सेकेंड कार्बन एटम। सेकेंड कार्बन एटम पे जहाँ पे आप देख रहे हो OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो इस यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब आप क्लास 11th में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक को पढ़ोगे तो काफ़ी डिटेल में आप इन सारे फिनोमेना को समझोगे। मैं यहाँ पे आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जिसके ऊपर कार्बन नंबर 2 के ऊपर आप देख रहे हो कि OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो पहले तो हमने देखी राइट साइड की तरफ, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया वहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का वह फॉर्म जहाँ पे सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अगर राइट साइड पे प्रेजेंट हो तो इट इज कॉल्ड एज डी फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। एंड इफ द OH ग्रुप ऑन द सेकेंड कार्बन, if it is present on the left hand side, then it is called as the L form of glyceraldehyde. तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाला इस दुनिया का जो सबसे छोटा कंपाउंड था,
वो था ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कई आधार पर इनका हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं एज फंक्शनल ग्रुप, या तो कीटोन हो सकते हैं एज फंक्शनल ग्रुप। तो अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कि पहला जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर फंक्शनल ग्रुप आई एम राइटिंग एफ ओनली। तो फंक्शनल ग्रुप या तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज अल्डोज शुगर। एंड सेकेंड, अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन प्रेजेंट है, देन दैट टाइप ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज कीटोज शुगर। जैसे कि अल्डोज शुगर की मैं बात करूँ, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ एल्डोज शुगर। अभी हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले ग्लूकोज का, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, सो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ एल्डोज शुगर। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो बच्चों फ्रक्टोज के बारे में आपने सुना होगा, इसको जनरली हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज़ अ कीटोन। सो कीटोन फ्रक्टोज इज अ टाइप ऑफ कीटोज शुगर। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो हम देखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट प्रोड्यूस अपॉन हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को पानी में डालते हो तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटता है, या फिर हम ये कहें कि ये अपने मोनोमेरिक यूनिट्स में टूटता है। तो अपॉन हाइड्रोलिसिस द नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ये प्रोड्यूस करता है, उसके बेसिस पे भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं। तो अगर आप सपोज़ कि आपने कार्बोहाइड्रेट को पानी में डाला, किसी शुगर को आपने पानी में डाला, और इफ़ दैट शुगर इज़ फर्दर नॉट डिसोसिएटिंग इनटू स्मॉलर यूनिट्स, then that type of carbohydrate is called as monosaccharide. तो मोनोसैकेराइड इज दैट, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपलेस्ट शुगर जिसको कि आप फर्दर अगर हाइड्रोलाइज करो तो इट डू नॉट डिसोसिएट्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज, अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, या फिर अगर हम लोग बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड की, या फिर हम राइबोज या डिऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें, तो दोज आर एक्चुअली मोनोसैकेराइड्स। नाउ सेकेंड इज, अगर आप पानी में डालते हो कार्बोहाइड्रेट को एंड इफ इट इज डिसोसिएटिंग इनटू 2 यूनिट्स, देन इट इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड्स। Disaccharides are those sugars which upon hydrolysis produce 2 units. तो आप जब पानी में इनको डालोगे तो ये 2 यूनिट्स में टूटेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स में, इनको आप डाइसैकेराइड कहोगे। जैसे कि अगर हम बात करें सुक्रोज की, अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो दीज आर डाइसैकेराइड्स। इन द सिमिलर फैशन, अगर हम किसी कार्बोहाइड्रेट को वाटर में डालें
or if it is breaking into 3 fragments, then it is called as trisaccharide. In the same way tetrasaccharide will be there, pentasaccharide will be there. तो एक कॉमन टर्म हम लोग यहाँ पे डेवलप करते हैं कि इफ़ वी आर एडिंग वाटर टू अ शुगर एंड इफ इट इज़ डिसोसिएटिंग, इट इज़ फर्दर नॉट डिसोसिएटिंग इनटू स्मॉलर यूनिट, देन इट इज़ कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड. अगर आप किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में डाल रहे हो एंड इफ इट इज़ डिसोसिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग 2 to 10 यूनिट्स, देन इसके लिए कॉमनली हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं एंड वी कॉल देम एज ओलिगोसैकेराइड्स. यहाँ पे बच्चों आपको बता दूँ, द वर्ड ओलिगो इट मीन्स फ्यू एंड सैकेराइड्स मीन्स स्वीट यूनिट्स. स्वीट इन टेस्ट, एनीथिंग विच इज स्वीट इन टेस्ट, उसके लिए आप सैकेराइड टर्म का यूज़ कर सकते हो. तो मोनोसैकेराइड्स आर दो शुगर जिनको आप अगर डिसॉल्व करो वाटर में तो वो फर्दर डिसोसिएट या हाइड्रोलाइज ना हो तो वो हो गया मोनोसैकेराइड. अगर 2 से 10 यूनिट तक प्रोड्यूस करते हैं then you will be calling it as oligosaccharide. Oligosaccharide के अंदर further you can call it as disaccharide if it is producing 2 units upon hydrolysis, trisaccharide if it is producing 3 units upon hydrolysis, and so on. Next type of sugar that we will be discussing is polysaccharide. अगर हम लोग बात करें पॉलीसैकेराइड की, तो as you already know, poly means many and saccharide means we have already discussed the sugar units या sweet units. तो अगर आप किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज कर रहे हो and if it is producing many units upon hydrolysis, then you will be calling it as polysaccharide. एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टार्च की. इसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देखने भी वाले हैं एक्चुअली. यहाँ पे फिर हम बात करेंगे सेलुलोज की. ये 2 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों हमने ये देखा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन जो हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा वो देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी एल्डोज शुगर और इट कैन बी कीटोज शुगर. एंड दूसरा जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा कार्बोहाइड्रेट्स का, वो देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ कि नंबर ऑफ कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं ये व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड. तो अगर आप किसी कार्बोहाइड्रेट को पानी में डालो एंड इट इज़ फर्दर नॉट डिसोसिएटिंग, देन इट इज़ मोनोसैकेराइड. 2 से 10 यूनिट तक अगर प्रोड्यूस करता है ओलिगोसैकेराइड. एंड इफ मेनी मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूसिंग अपॉन हाइड्रोलाइसिस, तब आप इसको पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में डालते हो. बच्चों फर्दर मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर, हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स के बारे में, फिर डाइसैकेराइड्स के बारे में, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे पॉलीसैकेराइड्स यानी कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ मोनोसैकेराइड. तो मोनोसैकेराइड्स की बात करें अगर, तो मोनोसैकेराइड्स को फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे कि पहले हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है एंड आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि मोनोसैकेराइड्स आर दोज शुगर विच डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट्स. अब हम मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो मोनोसैकेराइड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय देम, द नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स जिनके ये बने होते हैं. तो अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. On the basis of number of carbon atom. In their structure. तो यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगा जहाँ पे पहला टेबल होगा विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द शुगर यानी कि मोनोसैकेराइड, और फिर उस शुगर का नाम क्या रखते हैं वो, and then we will be talking about some examples.
सो नाउ हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट को के डिफिनीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल था दैट वाज ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद हो तो आप देखोगे कि उसके अंदर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी कि जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी पॉसिबल इज ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड इट हैव 3 कार्बन एटम्स इन इट स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 3 हो किसी मोनोसैकेराइड के अंदर, देन वी विल कॉल इट एज ट्रायोज शुगर। एंड लेट मी वॉर्न यू हियर कि आपको ट्रायोज शुगर को ट्राइसैकेराइड के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राइसैकेराइड इज दैट शुगर विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस 3 स्मॉलर यूनिट्स, वेयर एज ट्रायोज शुगर इज अ मोनोसैकेराइड जिसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो अगर किसी मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तब आप इसको ट्रायोज शुगर कहोगे। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जब प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट को पढ़ते हो तो वहाँ पे आप स्टडी करते हो अबाउट फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइसैकेराइड्स, सॉरी ट्रायोज शुगर्स। नाउ नेक्स्ट, अगर किसी मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर के अंदर there is presence of 4 carbon atoms, then that type of monosaccharide is called as tetrose sugar. Example, erythrose, अगर किसी मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर के अंदर there is presence of 5 carbon atom, then it is called as पेंटोज शुगर। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें RNA की शुगर विच इज़ राइबोज शुगर, या फिर DNA का शुगर विच इज़ डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाउ नेक्स्ट, if the number of carbon atom in a monosaccharide is 6, then it is called as hexose sugar. एंड हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, नाउ अगर किसी मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर में देयर इज प्रेजेंस ऑफ 7 कार्बन एटम, then it is called as heptose sugar. और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो pseudoheptulose is such type of sugar. तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और मोनोसैकेराइड्स के टाइप्स हमने डिफाइन किए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। हमने देखा कि मोनोसैकेराइड्स कैन बी ट्रायोज शुगर, और इट कैन बी टेट्रोज शुगर, और इट कैन बी पेंटोज शुगर, और इट कैन बी हेक्सोज और हेप्टोज शुगर। अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं विच आर मोस्टली अकरिंग, तो पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर वो होते हैं नेचर में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, या फिर मैं अगर कहूँ तो इनका जो परसेंटेज होता है या इनका जो अबंडेंस होता है वो बाकी किसी मोनोसैकेराइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो लेट मी राइट दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू। आर वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमनली अकरिंग होते हैं, या फिर हम बात करें तो इनकी अबंडेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ शुगर।
नाउ इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड की। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।